नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन सक्रियता से तैयारियों में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली से जनपद की ब्रह्मेश सीमा कमेड़ा तक हाईवे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने NHIDCL के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बाजपुर में हाईवे किनारे सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर लगाए जाए। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और लगातार जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि DM ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसे देखते हुए सभी तैयारियां जो है पूरी की जा रही है। इसी के मद्देनजर DM ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके ही मद्देनजर DM अब जायजा लेने पहुंचे, सभी तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, पूर्व में भी हमने दिसंबर माह से हमने 3-4 बैठकें करी हैं कि जो चारधाम यात्रा रूट है वो सुचारू रहे, उसमें रोड की व्यवस्था है और साथ ही साथ पेयजल है, शौचालय है, तो ये सब सुचारू रहे। तो इसके क्रम में भौतिक सत्यापन के लिए आज पूरी टीम के साथ हमने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकांश जो व्यवस्थाएं थी वो निर्देशों के अनुरूप मिली। कुछ जगह पर अगर शौचालयों में जो सुलभ के शौचालय हैं उसमें जो कर्मी हैं उनके तैनाती, ताकि साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रहे और बिजली पानी की व्यवस्था, इसी क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ गौचर में जो हमारा बैरियर है वहाँ पर जो यात्री आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसके लिए कि वो 24 घंटे सुचारू रहे हमारा बैरियर, उसमें जनरेटर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं पर भी विद्युत व्यवस्था में कभी कोई कमी ना हो और जो यहाँ पर यात्रा व्यवस्था है वो सुगम रहे। टिहरी राजदरबार से तिल के तेल का गाड़ू घड़ा कर्णप्रयाग के डिमर गांव में पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ पहुंच गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गाड़ू घड़ा और शंकराचार्य की रद्दी बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गई है, जो यात्रा विश्राम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। यात्रा बद्रीनाथ के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि डिमरू के बाद अब यात्रा शुरू हो गई है और पूजा अर्चना के बाद यात्रा रवाना हो गई है बद्रीनाथ धाम के लिए। अब जल्द ही यात्रा रवाना होगी। यात्रा पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ पहुंची, अब जल्द ही बद्रीनाथ के लिए रवाना होगी। देवभूमि हरिद्वार के खिलाड़ियों ने हरिद्वार का नाम नेपाल में रोशन किया है। दरअसल हरिद्वार में पढ़ रहे माउंट लिट्रा जी और KV स्कूल के बच्चों ने पहले SGADF दिल्ली फेडरेशन में हिस्सा लेकर अपने नाम गोल्ड किया। फिर इंडिया के लिए चयनित टीम ने नेपाल जाकर इंडो नेपाल गेम्स 2024 में सिल्वर और गोल्ड भारत के नाम कराया। नेपाल में अंडर 17 फुटबॉल मेंस की टीम ने भारत के लिए सेकेंड प्लेस में रहकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो वहीं कबड्डी में हरिद्वार के बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं बच्चों के कोच अभिजीत लोहान और ओम खत्री ने बताया कि हमारे बच्चों ने दिल्ली फेडरेशन की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और बच्चों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन भी करके दिखाया है। लेकिन इस बार हमारे बच्चे गए तो हमारा कबड्डी में गोल्ड और फुटबॉल में सिल्वर आया। कहाँ? एक बच्चा KV का है सर, बाकी माउंट लिट्रा जी स्कूल हरिद्वार के बच्चे हैं।
अगला भविष्य जो है इसमें से जिसमें सिलेक्शन होगा सर, इसके लिए होगा एशियन गेम्स वगैरह के सिलेक्शन होगा बच्चों का। आई होप सर सिलेक्शन हो, हमारे बच्चों का आगे बढ़े सर, देश का नाम रोशन। फुटबॉल में सर पहला मैच नेपाल बी टीम से था, उन्हें सर 1-0 से हमने जीता उस मैच को। दूसरा मैच बांग्लादेश से था, उसमें सर पेनल्टीज हुई, पेनल्टी में हम लोग जीते। और जो हमारा फाइनल हुआ था सर नेपाल से, जो नेपाल की मेन टीम होती है, जो मेन टीम आती है एसोसिएशन की, उससे सर 2-1 से हम फाइनल में हार गए थे। लेकिन बच्चों का जो एक कंपटीशन था वो देख के लग रहा था कि सर इंडिया टीम के मतलब बहुत अच्छा खेला। जिले के बच्चे जो हैं वो नेपाल में अपना नाम रोशन करके आए हैं। हमारे यहाँ से जो जिले से टीम गई थी इंडो नेपाल गेम्स के लिए, और नेपाल में ये लोग फुटबॉल और कबड्डी के अंदर आप लोग गोल्ड और सिल्वर जीत के आएंगे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे इनके साथ हमारे कोच अभिजीत जी गए थे। ये लोग बच्चों को वहाँ खेलने के लिए लेके गए थे, और बच्चों का वहाँ पे जीतना ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं कल को आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे, हमारे उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल करेंगे। आप अकेले बॉक्सिंग के कोच हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही योजना में गर्भवती महिलाओं में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और उच्च जोखिम गर्भावस्था का पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान के प्रमुख योजनाओं में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और आहार और कई सुविधाएं शामिल हैं। इसी का लाभ लेने के लिए आशाओं के साथ जाकर गर्भवती महिलाओं को घंटों तक खड़े होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री योजना का लाभ लेने के लिए सभी महिलाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया है और उसमें सभी गर्भवती महिलाएं अपना लाभ लेने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जब सभी गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा, देखभाल किया जाएगा और तमाम ऐसी सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी जो कि उन्हें जरूरत है। इसके लिए सभी गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है जो हर महीने की 9 तारीख को हर सीएचसी पीएचसी पे मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम ढूंढकर उनका और अच्छा इलाज करते हैं, जिनको जरूरत होती है उनको हायर सेंटर रेफर करते हैं। इसमें सभी तरह की जांच की जाती है, उसके बाद फिर अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको हायर सेंटर में रेफर करते हैं, और या जो हमारे पास सुविधा होती है वो हम उन्हें प्रदान करते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन यह कि हर सीएचसी पीएचसी पे मनाया, हर महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे स्पेशल कैंप इसलिए लगाया था क्योंकि हमें कपूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भेजा गया था। मेरा नाम डॉक्टर भूमिका कपूर है। मैं कपूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज अ कंसल्टेंट ऑब्स गाइनी। मैं यहाँ पे गुरुकुल नार्सन में जो ये सीएचसी है वहाँ पे आज कैंप का आयोजन हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत। इसमें हमने यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को देखा। यहाँ पे कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे जिनके पहले ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है, जिनके खून कम है, उन सबको हमने आज अपनी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और उनकी जांच करी गई है। सर ये आज पीएमएसए डे होता है, तो जनरली आज के दिन महिलाओं का जो गर्भवती होती है, हाई रिस्क होती है, उनकी जांच की जाती है। तो हमारे यहाँ नॉर्मली 30-35-40 आते हैं। तो परंतु क्या हुआ है, जो हमें भी बात करके पता लगा है कि जो भीड़ इतनी आई है, ये नारसन में कोई कैंप लगने वाला था, ठीक है, कपूर हॉस्पिटल के द्वारा, और वो मैसेज किस प्रकार से मिसकम्युनिकेट हुआ या क्या हुआ है, तो लोग यहाँ पर आ गए हैं सभी ना, तो ये एक इशू आया है सर। नहीं सर, जैसे आज के डे की तो हमें पता ही होती है, लेकिन यहाँ पे लोग आएंगे तो ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं थी।
जिसका लाभ लेने के लिए सभी गर्भवती महिलाएं पहुंची। और आपको बता दें कि इस योजना में सभी गर्भवती महिलाओं के देखभाल के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड से कांग्रेस के 28 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर प्रदेश के पार्टी नेताओं को हरियाणा में 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रचार के लिए भेजा जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लिस्ट हमसे मांगी गई थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करके और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लिस्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी जा रही है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जो दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में, चंडीगढ़ में काम करेंगे। और इसके साथ ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेतागण रायबरेली और अमेठी में काम करने की इच्छा जिन्होंने व्यक्त की है, उन लोगों को हम रायबरेली और अमेठी में भेज रहे हैं और आज शाम तक हमारी ये लिस्ट दिल्ली पहुंच जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अब शुरू होने वाली है, जिसे लेकर ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए बसों और कमर्शियल वाहनों को हरी झंडी दे दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासक सुरेश शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए 160 से अधिक बसों को रवाना किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन और परिवहन विभाग की तरफ से हर व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन कम दाम में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि आरटीओ की तरफ से भी तैयारी की गई है। सभी बसों और कमर्शियल वाहनों को हरी झंडी दिखा दी गई है। 160 से अधिक बसों को रवाना किया गया है। सभी यात्रियों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, मुहैया करवाई जाएगी और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। 160 ऐसी बसें हैं जिनको यात्रा के लिए रवाना किया गया है। देखिए, ऋषिकेश से आज इनॉग्रेशन हो गया है चारधाम यात्रा का, जिसमें 160 से अधिक तो बसें ही चली गई है। इसके अलावा बहुत सारे वाहन गए हुए हैं और हमारे द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा या टूरिस्ट द्वारा पूरी व्यवस्था करी गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको रजिस्ट्रेशन के पश्चात अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम दाम पर उसको वाहन उपलब्ध हो और वाहन का संचालन वाहन स्वामी या उसके ड्राइवर द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए, जिससे कि ये यात्रा सबके लिए सुखमय हो और बहुत अच्छी तरह से लोग दर्शन। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और इसके लिए सभी प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और लेकिन मंगलौर अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जबकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि सार्वजनिक स्थल मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार होने के कारण इस बस स्टैंड पर रोजाना हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होता रहता है। ये चारधाम यात्रा के लिए मंगलौर जो है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और मंगलौर के अंदर तो वो सब कुछ होना चाहिए
जो कि वहाँ चार धाम में जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं वहाँ सब कुछ वो सब सारी व्यवस्थाएं मंगलौर में भी होनी चाहिए। सरकार ने तो ऐसे उल्टे काम किए हुए हैं कि कुंभ क्षेत्र यहाँ मंगलौर तक लगता नहीं है और हरिद्वार से 260 किलोमीटर ऊपर तक कुंभ क्षेत्र लगता है। तो मंगलौर को पहले सरकार ने इग्नोर किया है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार के हाथ में ही मंगलौर की नगरपालिका भी है और उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से हीरा गार्डन बैंकेट हॉल में सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोगों ने मनाया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना किए जाने के उपरांत केक काटकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और वीर गाथा के जज्बे पर प्रकाश डालने के उपरांत लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान को साथ रेखा चौहान और कई लोग मौजूद रहे। आज जसपुर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई बड़े हर्षोल्लास के साथ। मिष्ठान वितरण किया, केक काट के उनका जो है पालन किया गया और समाज को एक दिशा देने का काम कि भाई गरीबों की मदद हो और सब समाज की जैसे कि महाराणा प्रताप ने जो त्याग बलिदान हमें सिखाया है और जो उन्होंने दिखाया कभी निहत्थे में कभी बाहर नहीं करते थे और उन्होंने कभी किसी मतलब अन्याय के सामने कभी घुटने नहीं किए। जो ऐसी वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप के के अब तक तो हमारे कई गांव में इसका आयोजन हुआ है और शाम को मेवाड़ आवरण में भी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एमपी चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर के अध्यक्ष विजय सोलंकी ने कहा कि अमर बलिदानी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके साहस के चलते ही मेवाड़ हमेशा के लिए अजय रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया और इस दौरान उनकी गाथाओं को याद किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि एमपी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप जयंती ऐसे महापुरुष देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश की विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सब सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षत्रिय समाज का गौरव इस समाज के आगे रखा है। देखिए, काशीपुर में आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक महान योद्धा, एक महान शासक, एक भारत का एक महान हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनका 1540 में जन्म हुआ था और जिन्होंने अकबर की उसको नहीं स्वीकार किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत एक महान कार्य किया और उसमें बड़ी युद्ध लड़ा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज काशीपुर में बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है और एक ऐसे महान योद्धा को याद किया जा रहा है आज उनकी जयंती पर और मैं सभी अपने बंधुओं को उनकी जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे महापुरुष जिन्होंने अपनी भूमि के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे महापुरुष की जयंती है और ये भारतवर्ष ऐसे योद्धा पर गर्व करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी निहत्थे व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि किसी भी उनके पास एक तलवार होती है, उनके पास 2 तलवार होती थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनकी माता ने उपदेश दिया था कि कभी निहत्थे व्यवहार मत करना। अगर उनके सामने कोई निहत्था अगर कोई हो गया हथियार से तो उसको वो अपनी तलवार देने के बाद उससे युद्ध करते।
देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम तेजी से काम कर रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कूड़ा वाहनों द्वारा उठाए जाने वाले कंट्रैक्टर बिन और डंपर बिनों को पूरी तरह से निगम क्षेत्र से हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए मुख्य चुनौती है कि हमारे डोर टू डोर सर्विस को सुधारा जाए, तो वहीं कूड़ा वाहनों के जरिए घरों से कूड़े का निस्तारण किया जाए। देखिए, जो हमारे कॉम्पैक्टर बिन्स थे जो हमारे डंपर बिन्स थे, जिन्हें सीपी और डीपी बोला जाता है, जो हमारे वाहनों द्वारा उठाए जाते थे, उनको जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है निगम क्षेत्र में पूर्ण रूप से हम लोग जो है उनको हटा चुके हैं। अब हमारे लिए उसके लिए मुख्य चैलेंज है कि हमारी डोर टू डोर सर्विसेज को और इम्प्रूव करते हुए ताकि जो घरों का जो कूड़ा जो उत्पादन होता है घरों के अंदर से। डेंगू चिकनगुनिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी किया है, जिसको लेकर देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं इस बार स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन पर प्रमुखता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बात को लेकर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों को पनपने से ही न रोका जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार और सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार जिले में डेंगू चिकनगुनिया के बहुत सारे मामले आए थे, जिसे देखते हुए नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीम हर जगह पर और हर घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेंगू में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो सोर्स रिडक्शन का ही होता है कि पनपने ही ना दिया जाए मच्छर को। तो उसके लिए जो पहले भी हमारी टीम जाती थी और इस बार हमने और ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार काफी केसेस आए थे। तो हम लोग डोर टू डोर जो हमारी नगर पालिका और नगर निगम की टीम है वो जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। लेकिन लोगों को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दे, मच्छर को ना पनपने दे। गदरपुर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत मानव जनित और प्राकृतिक आपदा से बचने और दूसरों की मदद करने का प्रशिक्षण दिया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर 15 बटालियन एनडीआरएफ लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि 15 बटालियन एनडीआरएफ तहसील और ब्लॉक के कर्मचारी यहां मौजूद थे और इन्होंने सभी लोगों को आपदा से बचने का प्रशिक्षण दिया। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।